बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनते हैं और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाना बता रही हूँ। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो मूली ली है और अब मैं मूलियों को छील लूँगी और जो इसके पत्ते हैं उसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, उसको भी मैं बारीक सा काट लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मूली को छील लेते हैं। तीनों मूलियों को मैंने छील लिया है। अब मैं इसे कद्दूकश कर लूँगी। मूली के पराठे बनाने का सबका अपना अपना स्टाइल है। कुछ लोग इसे बॉईल करके भी बनाते हैं और कुछ लोग इसे कच्ची भी बनाते हैं। तो मैं आज आपको कच्ची मूली के ही पराठे बनाना बताऊंगी, मगर आप घबराएं नहीं। जब आप पराठा बनाएंगे तो ये मूलियाँ अच्छे से अंदर से पक जाएंगी। तो यहाँ देखें, मैंने तमाम मूलियों को कद्दूकश कर लिया है और अब इसका पानी निचोड़ लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत पानी होता है। तो इस तरह दोनों हाथों से आप प्रेस करके इसका पानी निकालते जाएँ और एक बाउल के अंदर इसे रखते जाएँ। तो ये देखें, जिस तरह मैं पानी निकाल रही हूँ, देखें मूली में से कितना पानी निकल रहा है। तो पहले आपने इसका अच्छे से पानी निकाल लेना है। तो तमाम मूलियों का मैंने पानी निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर मूली के पत्ते शामिल कर दूंगी। जो बारीक वाले पत्ते थे और जो मुलायम से पत्ते, मैंने सिर्फ वही लिए हैं और उसको बारीक काट लिया है। इससे भी मूली के पराठों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ मैंने मूली के पत्ते शामिल कर दिए हैं और अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच। अब इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो नमक लिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच। क्योंकि मूली के पराठे थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा डाल रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर जाएगी अजवाइन और चाट मसाला। पहले मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर अजवाइन और चाट मसाला भी शामिल करूँगी। तो मूलियों को अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि सारा मसाला मूली में अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर अजवाइन और चाट मसाला भी शामिल करूँगी। तो चाट मसाला लिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच। बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार से ये पराठे बनेंगे। और अजवाइन में शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच। अजवाइन ज़्यादा शामिल नहीं करनी है आपने, बस आधा चाय का चम्मच बहुत है। मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार से पराठे बनने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा कम स्पाइसी खाते हैं तो नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मली आटा आप गूंदते हैं ना पराठों के लिए, सेम वैसा ही आटा आपने गूंद के रखना है और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने। तो यहाँ पे देखें, दोनों एक साइज़ के पेड़े होने चाहिए ताकि जब आप पराठे को बेलें तो इक्वल पराठे आएँ। अब इसे थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे, मतलब पूरा नहीं बेलना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बेलेंगे, जिस तरह हाफ रोटी के जितना बेल लेंगे। तो ये देखें, मैंने दोनों बेल लिए हैं। अगर आपको लगे कि एक पेड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बिला हुआ है, एक छोटा है, तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी इसे बराबर कर सकते हैं। अब इसकी फिलिंग करेंगे। तो एक रोटी के ऊपर जो है मैं मूली का जो मसाला तैयार किया था वो रख दूंगी। बीच में आपने रखना है, कोनों में नहीं रखना, क्योंकि कोनों से आपने इसे प्रेस करना है और इसको बेलना भी है, इसलिए कोने में आपने नहीं रखना। तो ये देखें, मैंने दूसरी रोटी भी जो बेली थी इसके ऊपर रख दी और फिंगर की मदद से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। साइडें आपने अच्छे से बंद कर लेनी है। आप चाहें तो पानी लगा के भी बंद कर सकते हैं। अगर ऐसे ही बंद हो रही है तो ऐसे भी बंद कर सकते हैं। और अब इसे हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि पराठा जो है वो टूटे भी नहीं, क्योंकि मूली है अंदर, ज़ाहिर है बेलने के अंदर थोड़ा सा बाहर आ ही जाती है, मगर बहुत एहतियात से आपने बेलना है पराठे को। तो ये देखें, पराठा बिल चुका है और तवा मैंने गरम कर लिया। अब तवे के ऊपर हम पराठे को डाल देंगे। तो आज जुम्मे का दिन है, बहुत ही शॉर्ट दिन होता है और मैं बना रही थी मज़ेदार से मूली के पराठे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। एक पराठा आपको बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह आप तमाम पराठे जब घर वाले आपके खाएं तो आप गरम गरम उन्हें बना के दीजिएगा। तो एक पराठा मैं आपको बना के पहले दिखा देती हूँ और बाकी के जो पराठे हैं जब खाना खाएंगे हम तब तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, एक तरफ से जो पराठा सिक जाएगा ना, तो आप दूसरी तरफ से इसको पलट के उसके ऊपर भी घी लगा दें। आपको पता है कि कराची में गैस का कितना ज़्यादा मसला है और जुम्मे वाले दिन तो ख़ास तौर पे गैस बहुत स्लो हो जाती है। तो बहुत ही मसला होता है खाना वगैरह पकाने में। तो अभी भी गैस बिल्कुल दरमियानी सी आ रही है
और पराठा भी बड़ी मुश्किल से सिक रहा है। तो ये देखिए मैं प्रेस इसलिए कर रही हूँ ताकि अंदर से भी अच्छे से पराठा पक जाए। तो ये देखें एक तरफ से हल्का हो गया है, मैंने इसको पलट दिया है ताकि पराठा जले भी नहीं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर आ जाए। तो बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने आपको मूली के पराठे बनाना सिखाए हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि आपको ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो आप भी जब आलू वाले पराठे या कीमे वाले पराठे या फिर आप मूली वाले पराठे, जो भी पराठे आप फीलिंग वाले बनाए ना, तो उससे आप प्रेस लाजमी किया करें साइडों से, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसकी 2 लेयर लगी होती हैं। तो पराठा यहाँ पे सिक चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा मूली का पराठा हमारा तैयार है। अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त अंदर मूली की फिलिंग है और कहीं से ये टूटा भी नहीं है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बना है। इसी तरह मैं तमाम मूली के पराठे बाद में तैयार कर लूँगी, जिस तरह एक तैयार किया है। तो इसके साथ मैंने बनाई थी लहसुन और मिर्चों की चटनी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।